और सीधे आपको नोएडा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। एक्ट लागू है, तब भी घटनाओं को हम लोग जब देखते हैं हमें लगता है कि समाज में, परिवार में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है और सांस्कृतिक योद्धाओं का काम आज के दिन पर इन सब गतिविधियों पर कानून अपना काम करेगा। आप कानून को हाथ में मत दीजिए, आप पुलिस को सूचना दीजिए, लेकिन पुलिस की बात बाद में आती है। आपकी जिम्मेदारी उससे पहले परिवारों को बताना, समाज को जागरूक करना, सही और गलत के बारे में अवगत कराना, सत्य क्या है उन सब बातों से उनको बताना। अगर हम जागरूकता के इस बड़े कार्यक्रम के साथ चलते हैं, बहुत बड़ी समस्या का समाधान हमारे सामने अपने आप होती हुई दिखाई देगी। लोगों को एक सकारात्मक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा और सकारात्मक मार्ग वही होगा जो बाद में जब हम इसमें कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो याद करना, एक प्रकार से हम अपने हाथ में कानून को लेकर के उन लोगों की मदद कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए बचाव का एक रास्ता खुल जाता है। कार्रवाई कानून को करने दीजिए, पुलिस को करने दीजिए, प्रशासन को अपने तरीके से उनसे निपटने दीजिए। हम समाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, हम समाज को समझाएं क्या रास्ते इसके निकल सकते हैं, कैसे ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, कैसे समाज का एक बड़ा तबका इस विकृति की ओर जाकर के पेड़ बनने के पहले ही वह सूख करके अपनी नियति को नष्ट करने की ओर कैसे अग्रसर हुआ है, यह हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस दिशा में हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। अलग अलग इसके पक्ष हैं, अलग अलग उसमें आप जाएंगे देखेंगे तो इसके बहुत सारी चीजें आपको समाज के अंदर देखने को मिलेंगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए देश के नागरिकों को कहा था कि 1947 में भारत जब देश की आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तब हमें कैसा भारत चाहिए, उस समय भारत कैसा होना चाहिए। अगर एक समर्थ और शक्तिशाली भारत हमें चाहिए, एक विकसित भारत हमें चाहिए, तो पंच प्रण की बात उन्होंने कही थी। इस पंच प्रण में गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, गुलामी के अंश किसी भी रूप में हो जो मैं मानसिक दास्ता की ओर अग्रसर कर रहे हो, जिसके कारण हमारी संस्कृति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमले हो रहे हो, उससे पूरी तरह से अपने आप को अलग करना। उससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध हमारा न होना, हम विरासत, अपनी विरासत का सम्मान कर सके। हमें समझना होगा हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो एक लंबा इतिहास है, ये हमारी गौरवशाली अतीत का हिस्सा है। उस पर गौरव की अनुभूति करते हुए आगे बढ़ना। हम तकनीक का उपयोग करें लेकिन तकनीक का दास न बने। तकनीक का हम अपने अनुसार संचालन करेंगे, हम तकनीक के अनुसार नहीं चलने लग जाएंगे और इसके अनुरूप हमें अपने आप को तैयार करना होगा। समाज में सभी लोगों को एक समानता के साथ आगे बढ़ने का अवसर देना। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर तो मिले, लेकिन साथ साथ नागरिक कर्तव्यों के प्रति भी हम लोगों को जागरूक कर सके। हमारे नागरिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, समाज के प्रति मेरा दायित्व क्या है, राष्ट्र के प्रति क्या है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत मैं अपने घर से प्रारंभ करूं।